अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1756 से 1760। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1756। सुरंग के अंत में प्रकाशवंत जब ब्रह्मा राजाओं ने कियाने फैंटियन की टिप्पणी सुनी तो उनके चेहरे पर जटिल भाव आ गए। उस समय कियाने फैंटियन ने कियाने यंग र को किसी अन्य की तरह महत्व नहीं दिया था। उन्होंने हर प्रकार का भोग और कोमलता अपनाई थी, लेकिन साथ ही धक्का लगने पर उसने बेरहमी से उसे छोड़ दिया था। यह उसकी कार्यप्रणाली थी। यही कारण है कि कियाने यंग र पहले जैसी बन गई, और क्यों वे आसानी से कल्पना कर सकते थे कि वह उससे इतनी नफरत करती थी। पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने टुकड़ों से जानकारी एकत्र की थी कि कियाने यंग एयर यूचे के साथ मिलकर काम कर रही थी। न केवल उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भागने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उसे खुद को उस आदमी से जोड़ने के लिए भी मजबूर किया गया जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। कौन जानता था कि अभी उसके मन में उसके लिए कितनी नफरत और हत्या का इरादा था। यूचे की सर्वव्यापी नफरत के विपरीत कियाने यंग र का ध्यान लगभग पूरी तरह से कियाने फैंटियन पर केंद्रित था। यूनचे के साथ पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौटने का सबसे बड़ा कारण कियाने फैंटियन को मारना था। महाराज, आप नहीं कर सकते, तीसरे ब्रह्मा राजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। बाकी ब्रह्मा राजाओं के चेहरे पर भी वही भाव थे, लेकिन वे कुछ कह नहीं सके। आखिरकार कियाने यंग र को छोड़ना कियाने फैंटियन की अपनी पसंद थी। हे, कियाने फैंटियन ने हंसते हुए धीरे से कहा, उसकी रगों में ब्रह्मा सम्राट का खून दौड़ता है। जब तक वह जीवित है, ये कभी नहीं बदलेगा। कुछ दूर यूचे उदासीनता से मुड़ गया और आकाश की ओर चला गया। जब यूचे अनंत स्वर्ग क्षेत्र में लौटा तो उसने सबसे पहले जिस व्यक्ति को देखा वह चिबुयाओ था, जो उसे एक आकर्षक अर्थपूर्ण मुस्कान दे रहा था। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। चिबुयाओ मुस्कुराया। हमने न केवल 2 ब्रह्मा सम्राट पूर्वजों को बाहर निकाला, बल्कि 5 मृत ब्रह्मा राजा दक्षिणी समुद्री क्षेत्र की 2 भुजाओं को भी तोड़ने में कामयाब रहे। ये सचमुच एक सुखद आश्चर्य है। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र निश्चित रूप से पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत राजा क्षेत्र के खिताब का हकदार है। स्काई पॉइजन पल के बिना इसे कम समय में जीतने में काफी प्रयास करना पड़ता। क्या अभी तक कोई उच्च लोक राजा नहीं आया है? यूनचे ने पूछने से पहले अपनी चेतना से उस क्षेत्र का निरीक्षण किया। नहीं, वे सभी शायद किसी के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र कोई चमत्कार करेगा। चिबुयाओ ने अपने होठों को शुद्ध करने से पहले उत्तर दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वे जल्द ही अपना मन बदल लेंगे, है ना? यूनचे एक पल के लिए चुप हो गई और अचानक एक अजीब सवाल पूछा, कहो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर वह उसे करने देगा तो वह कियाने फैंटियन को मार डालेगी? जब उन्होंने वह कहा तो वह निश्चित रूप से कियाने यंग र का जिक्र कर रहे थे। इसका मतलब क्या माना जाता है? कियाने यंगर की बर्फीली आवाज अचानक उसके पीछे से आई। वह उसके पास गई और उसे करीब से देखने लगी। मेरी माँ की शिकायत और मेरी अपनी शिकायत, जिस कारण से मैं जीवन से जुड़ा रहा, उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भाग गया, आपके अधीन हो गया और एक शैतान व्यक्ति बन गया, वो कियाने फैंटियन को मारना था। तुम्हें तो ये सब पता था, फिर तुम इतना अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? इससे पहले कि उसका स्वर और भी धीमा हो जाता, कियाने यंग एर उसके पास रुक गई। आप जैसे चाहे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बूढ़े कुत्ते कियाने फैंटियन को मेरे हाथों से मारे जाने के लिए जीवित रहना होगा। आपने मुझसे तब यही वादा किया था। अब आप अपना वादा तो नहीं तोड़ेंगे, है ना? यूनचे ने उस पर नजर डाली और उत्तर दिया, तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या ऐसा है? कियाने यंग र ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, क्योंकि उसकी सुनहरी पुतलियों के पीछे कुछ काला सा चमक रहा था। बहुत अच्छा, मत भूलो, कियाने फैंटियन को मेरे ही हाथों से मारा जाना चाहिए। मैं किसी को भी मार डालूंगा जो मुझसे यह अधिकार छीन लेगा। यूचे
इसी समय फेन दाओ की प्रकट हुए और यू चे और चिबुयाओ के सामने झुके। महामहिम, हमने ब्रह्मा मोना गॉड ड्रीम के प्राथमिक युद्धपोत का पता लगा लिया है। हालांकि वे किसी कारण से धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। ये लगभग वैसा ही है जैसे वे चाहते हैं कि हम उन पर ध्यान दें। वे शायद अगले 1 घंटे में हम तक पहुंच जाएंगे। कियाना ये यंग र ने अचानक नए सिरे से हत्या के इरादे से फेन दाओकी की ओर देखा। 9epsilon.lb.1n, उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए यू चे की भौहें झुक गईं। बैरियर खोलने और जब वे आए तो उन्हें अंदर आने दे। हाँ, आपकी महिमा। फेन दाओकी को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बिना किसी सवाल के अपना आदेश पूरा करने के लिए चला गया। 1 घंटे बाद विशाल ब्रह्मा स्वर्ग युद्धपोत को प्रवेश देने के लिए शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र की बाधा धीरे धीरे खुल गई। हालांकि पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत युद्धपोत से कोई साम्राज्यवादी दबाव की उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय वहां केवल मृत्यु की घनी आभा थी। कियाना फैंटियन ने मोर्चा संभाला और किसी से पहले ही युद्धपोत से नीचे छलांग लगा दी। उसके पीछे 9 ब्रह्मा राजा थे और उनके बाद जीवित बचे 63 ब्रह्मा सम्राट बुजुर्ग। बस इतना ही बचा था। दूसरे शब्दों में 2 पूर्वजों और गु झू को छोड़कर पूरे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की मूल शक्ति यही थी। इस घातक कोर से उन्हें देखने वाले किसी भी व्यक्ति में भय और नम्रता आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तक कि उनके नेता कियाना फैंटियन भी जरा भी शक्तिशाली नहीं दिखे। उनकी कमजोरी और थकावट सभी को स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मून ईटर्स और बर्निंग मून दिव्य दूतों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। उनकी आभा अकेले ही ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों की सांसों को दबाने के लिए पर्याप्त थी। दक्षिणी समुद्री सेनाओं के खिलाफ लड़ाई बहुत छोटी थी, लेकिन इससे उनके आंतरिक अंगों और गहरी नसों में स्वर्गीय घाव भरने वाला जहर भी घुस गया। यदि यह पहले इतना बुरा नहीं था, तो अब जहर पूरी तरह से अजेय था। दक्षिणी समुद्री सेनाओं को चले गए केवल कुछ ही घंटे हुए थे और ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र की मुख्य शक्ति अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की यात्रा कर चुकी थी। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर उनमें से कुछ इसी क्षण मर जाएं। वे खुद को थोड़ा भी कम दयनीय नहीं दिखा सकते थे, किसी भी तरह का प्रतिरोध तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। बहुत दिनों से नहीं देखा ब्रह्मा सम्राट देव सम्राट। यू चे धीरे धीरे आगे बढ़े और कियाना फैंटियन को घूरते रहे। हालांकि ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। 4 साल पहले के बाद ये पहली बार था जब कियाना फैंटियन ने यून चे को करीब से देखा। आज उस आदमी की साधना, आभा, नजर और रूप रंग उसकी यादों से लगभग पूरी तरह से अलग थे। अगर वह यू चे को अपनी आंखों से नहीं देख रहा होता, तो शायद वह कभी विश्वास नहीं करता कि कोई व्यक्ति इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। यू चे, कियाना फैंटियन ने अपनी पीठ सीधी की और धीरे से कहा, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था, मैंने सोचा था कि तुम एक खतरा हो जिसे खत्म किया जाना चाहिए, और तुमने मुझे निराश नहीं किया है। केवल 4 वर्षों में आपने जो कुछ हासिल किया है, उससे मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। अचानक देव सम्राट के पैर लड़खड़ा गए। उसके छिद्रों से धीरे धीरे हरे रंग का रक्त बहने लगा। कियान, ये फैन तियान। जिस क्षण कियाना यंगर की नजर अपने पिता पर पड़ी, उसने अपनी हत्या के इरादे पर नियंत्रण खो दिया था। यह इस हद तक था कि उसके बालों का हर गुच्छा बेतहाशा झूल रहा था और उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ दिव्य दैवज्ञ आक्रामक रूप से बज रहा था। जैसे ही कियाना यंग र ने कियाना फैंटियन की ओर हमला किया और जहां वह खड़ा था उसे मारने का प्रयास किया, एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई। यून चे ने शांति से और मजबूती से उसकी कलाई पकड़ी और कहा, वह शुरू से ही इस जगह को जीवित छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। क्या इतने वर्षों की नफरत और कड़ी मेहनत के बाद उसे इतनी आसानी से मार देना शर्म की बात नहीं होगी। कियाना यंग र की कलाई अनियंत्रित रूप से हिल रही थी। यह एक चमत्कार था कि उसके दांत दबाव के कारण टूटे नहीं थे। यू चे उस दिन को कभी नहीं भूलेगी जब कियाना यंग र अपने घुटनों पर गिर गई थी, अंधेरे और नफरत से भरी आंखों से उसे देखा।
उस समय अपनी शक्ति खोने और उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भागने के बाद कियाने फैंटियन को मारना ही एकमात्र कारण था जिसके कारण वह अभी भी जीवन से जुड़ी हुई थी। कियाने फैंटियन, आपने इस जगह को अपनी कब्र के रूप में चुना है। मैं तुम्हें वह दूंगा। यू चे ने कियाने यंगर की कलाई छुड़ाई और कहा, हालांकि मैं तुमसे उस तरह का आदमी बनने की उम्मीद नहीं कर रहा था जो तुम्हारे ब्रह्मा राजाओं और तुम्हारे बड़ों को तुम्हारे साथ दफना देगा। तसक तसक, उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान तैर गई। क्या आपके पास जाने से पहले कहने के लिए कोई आखिरी शब्द है? कियाने फैंटियन ने उत्तर दिया, इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। मैं ही वह व्यक्ति था जो उस समय तुम्हें खत्म करने में असफल रहा था, इसलिए मेरी हार स्वाभाविक परिणाम थी। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और गंभीरता से कहा, आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। तुम्हारे साथ एक सौदा करना है। एक सौदा? हा 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 हा। युन चे ने उपहास करने से पहले जोर से हंसते हुए कहा, कृपया मुझे मत बताओ कि तुम सपना देख रहे हो कि मैं तुम्हारी तकलीफ ठीक कर दूंगा। हे। कियाने फैंटियन ने खुद को हंसाया। यदि आपने मुझे जीवित रहने की अनुमति दी होती तो मुझे बहुत निराशा होती। ओह, यू चे की अभिव्यक्ति उत्सुक हो गई। कियाने फैंटियन ने एक सुनहरी वस्तु को प्रकट करने के लिए धीरे से अपनी हथेली खोली। ये ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र, ब्रह्मा सोल बेल की जीवन रेखा थी। जब इसका खुलासा हुआ तो इसने एक छोटी सी घंटी बजाई, लेकिन ये ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा बुजुर्गों के दिमाग को साफ करने और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। ये घंटी वस्तुतः उनके सर्वोच्च विश्वास का प्रतीक थी। ब्रह्मा सम्राट के बच्चे, मेरी आज्ञा का पालन करो। कियाने फैंटियन की मिलनसार आवाज कठोर हो गई। ब्रह्मा सम्राट की वंशावली और ब्रह्मा सोल बेल का वाहक ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र का निर्विवाद सम्राट है। जहर से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी बातें दिल पर हथौड़े की तरह चोट करती थी। मैं, कियाने फैंटियन, ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र का 31वां ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट, इसके द्वारा अपने उत्तराधिकारी कियाने यंग को अपनी उपाधि और ब्रह्मा सोल बेल सौंपता हूँ। यहाँ से कियाने यंग 30वां है ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के दूसरे ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट। एक मेरे स्वामी। ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा बुजुर्गों ने उसे आश्चर्य से देखा। जब कियाने फैंटियन ने ब्रह्मा सोल बेल का निर्माण किया, तभी से उन्हें लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा। क्या ये आखिरी रास्ता था जिसके बारे में उन्होंने उनके यहाँ आने से पहले बात की थी? उद्धरण चिन्ह ... ओह, शिबुयाओ कियाने फैंटियन और कियाने यंग के बीच आगे पीछे देखते हुए विचारशील लग रही थी। यू चे ने कियाने फैंटियन की आश्चर्यजनक कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कियाने यंग एर ने बात की ओर चलना शुरू कर दिया। दिव्य दैवज्ञ अभी भी थोड़ा आक्रामक रूप से चमक रहा था। यंग एर, मेरा नाम यू कियाने है। कियाने यंग कियाने फैंटियन के सामने रुका और उसे उदासीनता से देखा। क्या आप पहले ही भूल चुके हैं? जिस भोली भाली महिला को आप कियाने यंगर कहते थे, उसे बहुत समय पहले आपके ही हाथों मार दिया गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कियाने फैंटियन अपनी आंखों में गर्माहट की पूरी कमी के बावजूद केवल मुस्कुराए। उन्होंने कांपते हुए अपना हाथ उठाया और कहा, ब्रह्मा सोल बेल ले लो, और आप ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट हैं। कियाने यंग ने अपनी अभिव्यक्ति को बिल्कुल भी बदले बिना उसके हाथ से छीन लिया। ठीक उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की जीवन रेखा अब उसके हाथों में थी। जैसे ही ब्रह्मा आत्मा बेल की रोशनी उसकी आंखों में आई, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एक समय ब्रह्मा सोल बेल उसकी सबसे बड़ी इच्छा का विषय थी। उसके सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट बनना था, जो कि कियाने फैंटियन जितना महान था, अगर बेहतर नहीं था। लेकिन उसने न केवल कियाने फैंटियन को ब्रह्मा सोल बेल पहली बार लौटा दी जब वह उसे दी गई थी, उसने उसे बचाने के लिए अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दिया था। आज ब्रह्मा सोल बेल ने जो कुछ किया वह उस भयानक अपमान और घृणा को जगाने का था जो उसने उस दिन महसूस किया था।
वह कोई गर्व और संतुष्टि नहीं थी जो उसे महसूस करनी चाहिए उसकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। एक हाथ में ब्रह्मा सोल बेल को मजबूती से पकड़कर उसने दूसरे हाथ से दैवीय दैवज्ञ से कियाने फेंटियन पर निर्दयतापूर्वक और बिना किसी हिचकिचाहट के वार किया। मेरे नाथ, दुख की चीखें फूट पड़ी जब कियाने फेंटियन अपने घुटनों पर गिर गया और उसकी छाती को छेदने वाली सुनहरी रोशनी को घूरने लगा। कियाने फेंटियन, कियाने यंग एर ने रसातल जैसी ठंडी आंखों से कहा, अगर मुझे आपके प्रति रत्ती भर भी दया आती, सिर्फ इसलिए कि आपने मुझे ब्रह्म सोल बेल दी, तो मैं उस उपहार का सामना नहीं कर पाऊंगा जो आपने मुझे या मेरी माँ को दिया था। टुकड़े टुकड़े कर दो। उसने अपने हथियार को हिंसक तरीके से एक तरफ घुमाया और कियाने फेंटियन को खून बहते हुए चिथड़े की गुड़िया की तरह दूर फेंक दिया गया। ब्रह्मा राजाओं ने शीघ्रता से अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित की और अपने भगवान सम्राट की ओर बढ़े। खून से लथपथ कियाने फेंटियन ने केवल अपना सिर उठाया और खुशी से हंसे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, मेरी बेटी को इसी तरह व्यवहार करना चाहिए। ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट को कैसे कार्य करना चाहिए। हा 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 हा। एक लेखक का नोट, कियाने फेंटियन का मूल नाम कियाने वुटियन है और 3 ब्रह्मा देवता कियाने वुशेंग, कियाने वुबेई और कियाने वुओ तारांकन तारांकन ओ हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1757। सुरंग के अंत में प्रकाश 2। कियाने फेंटियन कियाने यंगर के जैविक पिता थे, लेकिन उसने उन पर बेरहमी से हमला किया था। क्षेत्र के मून ईटर्स काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें अपनी शिकायतों के पीछे की पूरी कहानी नहीं पता थी। कई ब्रह्मा राजाओं ने सभी सावधानियों को हवा में उड़ा दिया और कियाने फेंटियन की सहायता के लिए दौड़ पड़े। चौथे ब्रह्मा राजा ने एक सफेद स्पिरिट गोली बनाई और इसे कियाने फेंटियन को खिलाने की कोशिश की। महाराज, जल्दी करो, कियाने फेंटियन ने तुरंत अपना हाथ हटा दिया था। अब तक जहर इतना गहरा हो चुका था कि उसके शरीर से बहता खून भी रंग बदल रहा था, लेकिन इसे दबाने के बजाय उसने अपने ब्रह्मा राजाओं पर चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, क्या आप अंधे या बहरे हो गए? यंग एर अब आपका स्वामी है। वह ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र की नई स्वामी है। हे है। कियाने यंग एर ने जोर से व्यंग्य किया। कियाने फेंटियन के कार्यों के बावजूद उसकी हत्या का इरादा थोड़ा भी कम या विचलित नहीं हुआ था। कियाने फेंटियन, क्या यह आपका अंतिम संघर्ष है? क्या आपको सचमुच लगता है कि आप इस दयनीय और हास्यास्पद तरीके से अपने कुत्तों की रक्षा कर सकते हैं? नहीं, वे अब मेरे कुत्ते नहीं हैं। कियाने फेंटियन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अकेंद्रित होती जा रही थी, लेकिन उनमें अब भी एक देव सम्राट की शक्ति विद्यमान थी। वे अब आपके और अकेले आपके हैं। N-0 वेल्थ 1 एंड वह अचानक घूमा और अपने ब्रह्मा राजाओं पर चिल्लाया, आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने नए ईश्वर सम्राट के प्रति पहले से ही वफादारी की शपथ ले। या क्या आप ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र में कायम हमारी सबसे बुनियादी निष्ठा और आस्था को भी भूल गए हैं? कियाने फेंटियन के शब्दों ने उनकी बेटी के उपहास को और गहरा कर दिया। दिव्य दैवज्ञ ने सुनहरे सांप की तरह उसके शरीर को लपेट लिया और उसे अपने पैरों के ठीक बगल में खींच लिया, और हथियार के आसपास की काली ऊर्जा ने उसके मांस को खा लिया, हड्डियों को काट डाला और उसके शरीर से खून की बौछारें निकलने लगी। कियाने फेंटियन ने दर्द की एक भी चीख नहीं निकलने दी। उसने कियाने यंगर के पैरों के नीचे से ऊपर देखा और कर्कश आवाज में कहा, यंगर, याद रखें कि मैं वह व्यक्ति हूँ जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं और किसी और को नहीं, बल्कि उन्हें सबसे ज्यादा मारना चाहते हैं। वे वफादार सेवकों से ज्यादा कुछ नहीं है जो अपने स्वामी के आदेशों और जिम्मेदारी को निभाते हैं। वे आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि आप सभी की रगों में ब्रह्मा सम्राट का खून बह रहा है। यह अभी या कभी नहीं बदलेगा। क्या ऐसा है? कियाने यंगर की मुस्कुराहट जरा भी गर्म नहीं हुई। वह अब भी कियाने फेंटियन की क्रूरता को कल की तरह स्पष्ट रूप से याद कर सकती है, इसलिए वह कभी भी खुद को एक सेकंड के लिए भी उसके शब्दों के प्रलोभन में नहीं आने देगी। उसने रुखाई से और ताना मारते हुए कहा, लेकिन मैं अभी भी उन सभी को मार डालूंगी।
आखिरकार आप ही तो हैं जिसने मुझे अपने लक्ष्यों को खत्म करते समय पूरी तरह सावधान रहना सिखाया। तो बताओ, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? जोर से तीसरा ब्रह्मा राजा अचानक अपने घुटनों पर बैठ गया और कियाने यंग र को प्रणाम किया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हमारा स्वामी कियाने यंग र है, और हम अपने स्वामी की तब तक सेवा करने की शपथ लेते हैं जब तक मृत्यु हम सभी पर हावी नहीं हो जाती। हमारा स्वामी नया सम्राट है और हमारा स्वामी स्वर्गीय आदेश है। जब तक हम जीवित हैं हमारी प्रतिज्ञा शाश्वत है और हमें मृत्यु में भी इसका पछतावा नहीं होगा। उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि इस बिंदु पर कियाने फैंटियन का अंतिम रास्ता से क्या मतलब है। उनका उद्देश्य हर कीमत पर ब्रह्मा सम्राट की वंशावली और विरासत को संरक्षित करना था। वह नहीं चाहते थे कि अनंत स्वर्ग और चंद्रमा भगवान का भाग्य ब्रह्मा सम्राट के साथ दोहराया जाए। वह नहीं चाहते थे कि ब्रह्मा सम्राट को इतिहास के इतिहास से भी मिटा दिया जाए, भले ही इसकी कीमत उनके गर्व और शर्मिंदगी की ही क्यों न हो। उनके पीछे अंतिम 8 ब्रह्मा राजाओं और शेष ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों ने भी अपने घुटनों पर बैठकर वही प्रतिज्ञा ली। दुर्भाग्य से वह जो कुछ करने में सफल रही वह कियाने यंग र की नजरों में उपहास को और गहरा करने में सफल रही। मैं उम्मीद कर रहा था कि मरते हुए ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट कम से कम मुझे एक शीर्ष स्तर का संघर्ष दिखाएंगे, लेकिन आप केवल एक घटिया प्रदर्शन कर सके। उस स्थिति में आप नरक में होने वाले विलाप के लिए अपनी ताकत भी बचा सकते हैं। उसने अपना हाथ घुमाया और अपनी अंधकारमयी गहन ऊर्जा को विस्फोटित कर दिया। कियाने फैंटियन को तुरंत खून बहने वाली चिथड़े की गुड़िया की तरह उड़ते हुए भेजा गया। तीसरे ब्रह्मा राजा ने अपना हाथ बढ़ाया और 2 ब्रह्मा राजाओं को रोका जो अपने पूर्व स्वामी की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनका अपना शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। अब भी कियाने फैंटियन ने खुद को बचाने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का प्रसार नहीं किया। इस बिंदु पर उसका शरीर अंधेरे की गहन ऊर्जा से लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसने अपना सिर फिर से जमीन पर उठाया, लेकिन इस बार वह यू चे को देख रहा था। यू चे, तुम वह आदमी हो जिसके पास सब कुछ है, इसलिए ये शर्म की बात होगी यदि तुम उन सभी को अकेले नफरत और बदले पर खर्च कर देते हो। जिस क्षण से तुम ये कदम उठाते हो तुम्हारी किस्मत में है ईश्वर क्षेत्र के शासक बने। हो सकता है कि आपने पूर्वी दैवीय क्षेत्र को सफलतापूर्वक हरा दिया हो, लेकिन आपने दक्षिणी दैवीय क्षेत्र और पश्चिमी दैवीय क्षेत्र को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया है। आप उस आश्चर्यजनक हमले को दोहराने में सक्षम नहीं होंगे जिसने आपको पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम बनाया, इसलिए आप जो चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको निश्चित रूप से अधिक शक्ति की आवश्यकता होगी। उसकी आवाज कमजोर थी और वह मुश्किल से अपने हाथ उठा पा रहा था। हालांकि उनके द्वारा कहे गए शब्द आज भी सभी के दिलों में सिहरन पैदा कर देते हैं। एक व्यक्ति हमेशा मृत से अधिक उपयोगी जीवित होता है। वे आपके और यंगर के प्रति उतने ही वफादार रहेंगे जितने मेरे प्रति थे। वे आपके कुत्ते, आपके औजार, आपके कदम उठाने के पत्थर होंगे। उन सभी को मारना आपके और यंगर के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। एक सच्चा शासक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद और अधिक मजबूत हो जाता है, इसके विपरीत नहीं। यू चे, वह अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था, लेकिन वह फिसल गया और घुटनों के बल गिर गया। उसके सभी छिद्रों से बहने वाले रक्त का रंग गहरा और गहरा होता जा रहा था। ये कियाने यंग र का पारिवारिक मामला था, इसलिए किसी ने भी यू चे, चिबोयाओ, मूनीस्टस ने एक शब्द भी नहीं कहा था या शुरू से ही हस्तक्षेप नहीं किया था। क्या आपका काम समाप्त हो गया? कियाने यंग र ने अपनी उंगलियां फैलाई और अपनी उंगलियों पर आश्चर्यजनक मात्रा में काली ऊर्जा एकत्र की। ऐसा लग रहा था कि कियाने फैंटियन उसे डगमगाने या प्रतिक्रिया देने में विफल रही थी। यदि आपने अपने हास्यास्पद अंतिम शब्द बोलना समाप्त कर लिया है, कियाने यंग र ने कियाने फैंटियन की ओर इशारा किया, फिर मर जा। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि आप अपने पापों का प्रायश्चित मां से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह स्वर्ग में है और आपका हमेशा के लिए नरक में रहना तय है।
वह नफरत से कियाने फैंटियन की ओर बढ़ी और उसे मारने के लिए तैयार हो गई। उसकी हथेली में उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। बूम एक भयानक ध्वनि, उफान और स्थानों का हिलना था। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कियाने यंग का हमला कियाने फैंटियन पर उतरा था और उसे नष्ट कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनचे सामने आई और उसने बलपूर्वक उसकी हरकत रोक दी। आप कियाना यंग की भौहें पूरी तरह असमंजस में पड़ गई। फिर भी कियाने यंगर की कलाई को पकड़ते हुए उसने बुदबुदाया, यान वन, इसे मार डालो। यान वन ने तुरंत आदेश का पालन किया। एक काला भयानक हाथ कहीं से प्रकट हुआ और कियाने फैंटियन के शरीर में घुस गया, उसके अंदरूनी हिस्सों को कुचल दिया और उसकी जीवन शक्ति के अंतिम अवशेषों को मिटा दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मा राजाओं को लगा कि उनके दिल दुख से जकड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कोई हरकत नहीं की या एक भी शब्द नहीं कहा। कियाने फैंटियन की आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जैसा कि यह निकला, दुनिया में कुछ चीजें थी जिन्हें पूर्ण शक्ति और रणनीति से भी पार नहीं किया जा सकता था। वह हार गया था, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि उसकी हार अनुचित थी। जब उसकी चेतना उसके शरीर से विदा होने लगी और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से आगे की ओर गिरने लगा, तो उसने युनचे को अपनी अंतिम दृष्टि दी। ये फीकी कृतज्ञता का भाव था। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र के शासक के रूप में उनके जीवन में ऐसी भावना कभी नहीं थी, क्योंकि यह ऐसी भावना नहीं थी जो एक शासक में होनी चाहिए। लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने इसे अपने सबसे खतरनाक दुश्मन को दे दिया था, वह शत्रु जो अंततः उसे मौत की ओर ले जाने में सफल रहा। थंप, वह अपने ही खून के तालाब में गिर गया और हिलना डुलना बंद कर दिया। इससे पहले कि उनकी चेतना पूरी तरह से खत्म हो जाए, उन्होंने कियान यंग को एक आत्मा संदेश भेजा। शैतान रानी चुड़ैलों और आत्मा चुराने वाले क्षेत्र को आदेश देती है, आप उसे कैसे हरा सकते हैं यदि आप अकेले हैं। यंग एड उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना यंग की पुतलियां पहली बार हिंसक रूप से कांप उठी। कियाने फैंटियन की आभा और आत्मा आखिरकार लुप्त हो गई। शायद उस व्यक्ति को स्वयं यह उम्मीद नहीं थी कि वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली देव सम्राट अपने जीवन और अपने युग को इस तरह से समाप्त कर देगा। कोई भी उसकी लाश के करीब नहीं गया। 9 ब्रह्मा राजा और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्ग अपने घुटनों पर गिर गए और अपनी वफादारी और अधीनता व्यक्त करने के लिए फिर से कियाने यंगर के सामने झुक गए। युनचे का हाथ झटकने से पहले कियाने यंग ने धीरे से अपनी उंगलियां भींच ली। उसने उसकी काली पुतलियों को घूरकर देखा और ठंडे स्वर में सवाल किया, तुमने मुझे उसे मारने से क्यों रोका? युनचे ने अपना गुस्सा शांत किया और धीरे से कहा, आपको केवल बदला लेने के लिए नहीं जीना चाहिए। वह इसके लायक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए देशभक्ति की बेड़ियां झेलते रहें। यह कोई बोझ नहीं है जिसे किसी को उठाना चाहिए। कियाना यंग युनचे निस्संदेह जिंग ज्यूकोंग से बेहद नफरत करता था। उस समय वह बाद वाले को लाखों टुकड़ों में तोड़ सकता था और अभी भी और अधिक नफरत व्यक्त कर सकता था। लेकिन जब वास्तव में उसकी हथेली में पूरी तरह से रक्षाहीन जिंग ज्यूकोंग था, तो उसे पता चला कि वह उसे मारने की ताकत नहीं जुटा सका। पिछले कुछ वर्षों से उसने पूर्व देव सम्राट को प्रिमोडियल प्रोफाउंड आंख में जमे हुए रखा था ताकि वह अपने जीवन के हर पल को कष्ट सह सके, लेकिन एक बार भी उसने उसे मारने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिंग ज्यूकोंग अंततः जैस्मीन और कैजी के जैविक पिता थे। वह अपने आप को उनके पिता का हत्यारा बनने के लिए तैयार नहीं कर सका। कियाना यंग जहां थी वहीं चकित होकर खड़ी रही और काफी समय बीत जाने के बाद भी ठीक नहीं हुई। हालांकि मैंने आपसे अपना वादा तोड़ दिया है, इसलिए मुआवजे के रूप में। युनचे ने जहर खाए ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों पर एक नजर डाली। उद्धरण चिन्ह ... आप उनके भाग्य का फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि यह 15 मिनट पहले होता, तो कियाने यंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन लोगों को खत्म कर दिया होता। आखिरकार वे कियाने फैंटियन के कुत्ते थे और उन्होंने तब उसका और युनचे का शिकार करने की कोशिश की थी।
लेकिन अब वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही थी। महाराज, तीसरे ब्रह्मा राजा ने धीरे से कहा, आप नए शासक हैं और क्षेत्र में कोई भी नहीं है जो आपकी अवज्ञा करेगा। दोनों पूर्वज भी तुम्हें पाकर प्रसन्न होंगे। कियानये यंग र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन कियानये फैंटियन की आवाज उसके दिमाग में बार बार घूमती रही। वे तुम्हारे परिजन हैं, क्योंकि तुम सबके पास है, आपकी रगों में बह रहा है ब्रह्मा सम्राट का खून। यह अभी या कभी नहीं बदलेगा। नहीं, वे अब मेरे कुत्ते नहीं हैं। वे अब आपके और केवल आपके हैं। शैतान रानी चुड़ैलों और आत्मा चुराने वाले क्षेत्र को आदेश देती है। आप उसे कैसे हरा सकते हैं? यदि आप अकेले हैं, यंग एब, इलाज करो उन्हें। आखिरकार उसने अपना अंतिम फैसला सुनाया। ये वो शब्द थे जो उसने कुछ मिनट पहले कभी खुद को बोलने की इजाजत नहीं दी थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ब्रह्मा सम्राट और ब्रह्मा राजा, खासकर 9 ब्रह्मा राजा, उसके अंतिम फैसले को सुनने के बाद लगभग एक ही समय में रो पड़े। और यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें जीवन में एक नया पट्टा मिला था। ठीक है, यू चे ने उस पर एक नजर डाली और बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। वह ब्रह्मा राजाओं के पास गया और अपना हाथ खोला। उनकी बाईं हथेली से दुनिया की सबसे बड़ी पवित्र करने वाली रोशनी चमकने लगी। हे लिंग, यू चे फुसफुसाए, चिंता मत करो। अगर हम मान भी ले कि आपके माता पिता को मारने वाले लोग अभी भी जीवित हैं, तो भी यह संभव नहीं है कि वे ब्रह्मा राजा हों। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमें कुछ ही समय में असली दोषियों की पहचान करने में मदद करेंगे। स्काई पॉइजन पल की शुद्ध करने वाली रोशनी जारी करने से पहले ही लिंग ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। इसने स्वर्ग के 9 ब्रह्मा राजाओं और 63 ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों को जहर देने वाले जहर से तुरंत मुक्त कर दिया। हेवन वाउंडिंग थॉट सेवरिंग वर्तमान दुनिया के लिए एक असंभव दुष्स्वप्न था, लेकिन स्काई पॉइजन पल के लिए नहीं। आखिरकार इसे स्काई पॉइजन पल से ही बनाया गया था, इसलिए कोई अन्य कलाकृति इसे ठीक करने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं थी। बहुत जल्द उनकी आंखों की पुतलियों के हरे बिंदु पूरी तरह से शून्य हो गए। थोड़ी देर बाद स्काई पॉइजन पल ने चमकना बंद कर दिया। आकाश का जहर पूरी तरह से हटा दिया गया था। हालांकि इससे ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों को इतना कमजोर महसूस हुआ कि उन्हें सीधे खड़े होने में परेशानी होने लगी। उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में निश्चित रूप से काफी समय लगेगा, लेकिन वे पहले जिस नर्क में थे उसकी तुलना में ये स्वर्ग था। तीसरे ब्रह्मा राजा ने कियानये यंग र और यू चे को प्रणाम किया और उनके पीछे बाकी सभी लोगों ने उनका अनुसरण किया। धन्यवाद मेरे प्रभु शैतान मास्टर। महान प्रक्षेपण संरचना चालू करें। शिबुयाओ ने बगल से कियानये यंग र को देखते हुए धीरे से एक अधीनस्थ को आदेश दिया। उसकी मनमोहक मुस्कान नहीं बदली थी, लेकिन उसकी आंखों का भाव सामान्य से थोड़ा अधिक जटिल हो गया था। यह एक ऐसा परिणाम था जिसे देखकर वह खुश थी, ये देखते हुए कि कियानये यंग र कियानये फैंटियन से कितनी गहराई से नफरत करती थी। पहले महिला हर उस पुरुष और महिला को मार डालती थी जो किसी भी तरह से उससे जुड़े थे, लेकिन अब ये पसंद है या नहीं, ये प्रभावशाली था कि कियानये फैंटियन मरने से ठीक पहले ये उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1758 जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर 1 अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र की प्रक्षेपण गहन संरचनाएं फिर से सक्रिय हो गईं। इस बार पूर्वी दिव्य क्षेत्र के कांपते गहन अभ्यासियों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके जबड़े फर्श पर गिर गए जब उन्होंने अपने सामने के दृश्य को देखने के लिए अपना सिर उठाया। ब्रह्मा सम्राट भगवान दायरे के ब्रह्मा राजा और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्ग कियानये यंग र और यू चे के प्रति सबसे विनम्र और आज्ञाकारी तरीके से जमीन पर घुटने टेक रहे थे। उनके होठों से दास्ता और समर्पण की हृदय विदारक प्रतिज्ञाएं निकली। उनसे बहुत दूर नहीं, ठंडे और अकेले खून के तालाब में एक व्यक्ति चुपचाप लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। हालांकि इस आदमी ने जो सुनहरे कपड़े पहने थे वे ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट का विश्व प्रसिद्ध प्रतीक थे, जो अकेले उसके लिए अद्वितीय था। सदमा, भय, अविश्वास,
उनके दिलों में भर गया, क्योंकि उम्मीद का आखिरी टुकड़ा जो वे बचाए हुए थे, लड़ने की भावना का आखिरी हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। पूर्वी क्षेत्र के 4 राजा क्षेत्रों में से शाश्वत स्वर्ग भगवान क्षेत्र और चंद्रमा भगवान क्षेत्र नष्ट हो गए थे। स्टार भगवान क्षेत्र ने घुटने टेक दिए थे, और यहाँ तक कि ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र 4 राजा क्षेत्रों में से सबसे मजबूत और पूरे क्षेत्र के लिए आशा की आखिरी किरण ने भी अपना अस्तित्व खो दिया था। भगवान सम्राट और इन शैतान लोगों के चरणों में कराह रहे हैं। प्रक्षेपण जल्द ही गायब हो गए, जिससे पूर्वी दिव्य क्षेत्र लंबे समय तक घातक चुप्पी में डूब गया। एक के बाद एक गहन अभ्यासी अपने घुटनों के बल बैठ गए। उनकी मान्यताएं और विश्वास पूरी तरह से नष्ट हो गए। उत्तरी दिव्य क्षेत्र पर आक्रमण शुरू हुए केवल 10 दिन ही बीते थे। उत्तरी दैवीय क्षेत्र के शैतान हर दिन अपनी ताकत के बारे में अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं को मिटा रहे थे। एक बार जब राजा क्षेत्रों को भी ऐसे भाग्य का सामना करना पड़ा और उन्होंने ऐसे विकल्प चुने, तो उनके निरंतर प्रतिरोध को केवल अतुलनीय रूप से कमजोर और हास्यास्पद के रूप में देखा जा सकता था। बहुत जल्द कई गहरे जहाजों ने बड़े सितारा लोकों से अनंत स्वर्ग देव लोक की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। पहले सभी महान उच्चतर सितारा क्षेत्र के राजा स्थिति का अवलोकन कर रहे थे, और उनमें से किसी ने भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अब उन सभी को नफरत थी कि वे 8 और अंग विकसित नहीं कर सके। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में जो लोग पहले घुटने मोड़ते हैं, उन्हें हमेशा सबसे अधिक लाभ मिलता है। क्याने फैंटियन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों के अलावा केवल वही लोग जीवित बचे थे जो ब्रह्मा सम्राट राजधानी पर आई आपदा से बच गए थे। वे ब्रह्मा सम्राट दिव्य दूत थे, जिनमें से सभी कम से कम मध्य चरण के दिव्य संप्रभु थे, और उनमें से आधे से भी कम जीवित बचे थे। फिर भी अकेले 9वें ब्रह्मा राजा, जिनकी साधना दैवीय मास्टर क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी, और 36 दिव्य मास्टर जो ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों के रैंकों में शामिल थे, ने भारी मात्रा में शक्ति का गठन किया। अपनी वर्तमान समाप्त अवस्था में ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र अभी भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र के बनिंग मून क्षेत्र से कहीं अधिक मजबूत था। अब उनके पास बूझू और 2 ब्रह्मा सम्राट पूर्वज भी थे, जिन्हें उनके एकांत से बाहर कर दिया गया था। यदि वे इन सभी लोगों पर नियंत्रण हासिल कर सके, तो यह निस्संदेह उन्हें एक और बेहद मजबूत लड़ाकू शक्ति प्रदान करेगा। ब्रह्मा सोल बेल की सुनहरी चमक क्याने यंग र के हाथ के भीतर गायब हो गई। भले ही उसकी शक्ति बदल गई हो, लेकिन वह अपनी रगों में बह रहे ब्रह्मा सम्राट के खून को कभी नहीं बदल पाएगी। ब्रह्मा सम्राट रक्त ने उसे ब्रह्मा आत्मा बेल पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की भी अनुमति दी, और जिस व्यक्ति ने ब्रह्मा आत्मा बेल को नियंत्रित किया, उसने ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र को भी नियंत्रित किया। कियाना ये यंग र सतह पर पूरी तरह से शांत दिख रही थी, लेकिन उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसकी अराजक और बेचैन भावनाएं उसकी कांपती आंखों में सामने आ रही थी। पिछले कुछ वर्षों से उसका दृढ़ विश्वास था कि वह कियाने फैंटियन को देखते ही उसे मारने की पूरी कोशिश करेगी, कि उसे उसके प्रति कोई झिझक या दया महसूस नहीं होगी। साथ ही वह सब कुछ नष्ट कर देगी जो उसने संजो कर रखा था। उसकी आंखों के सामने आज कियाने फैंटियन अंततः उसके सामने मर गया था, और मरने से पहले वह जानती थी कि वह अपने कार्यों और शब्दों से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी आखिरकार उसने उसकी योजनाओं के साथ जाने का विकल्प चुना। N.01 भले ही उत्तरी दिव्य क्षेत्र में बिताए उन कुछ वर्षों के दौरान उनके व्यक्तित्व में भारी बदलाव आया था, फिर भी कियाने फैंटियन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें सबसे अच्छी तरह समझा। जैसे ही उसकी नजर घुटने टेके ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों पर पड़ी, उसने अपना पहला आदेश दिया। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में लौटे। हाँ, तीसरे ब्रह्मा राजा ने मोर्चा संभाला, क्योंकि वे सभी खड़े हो गए और कियाने यंग र की ओर झुक गए। हालांकि उनमें से एक भी नहीं हिलने की हिम्मत की। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र यूचे और कियाने यंगस दोनों बन गए थे, और दोनों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं था।
हालांकि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के लोग पूर्व द्वारा शासित होने की तुलना में बाद वाले द्वारा शासित होने को कहीं अधिक आसानी से निगल सकेंगे। इसके अलावा कियाने यंग र का स्पष्ट रूप से युनचे को ब्रह्मा सोल बेल देने का कोई इरादा नहीं था। कियाना ये यंग र हवा में उड़ गई और ब्रह्मा स्वर्ग युद्धपोत पर चढ़ गई। युनचे एक भी शब्द कहे बिना उसकी तरफ आ गया। उनमें से कोई भी कियाने यंग र की तरह नहीं बोला, बल्कि हैरानी से दक्षिण की ओर घूर रहा था। वह काफी देर तक नहीं हिली। तभी ब्रह्मा राजाओं और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों ने ब्रह्मा स्वर्ग युद्धपोत पर चढ़ना शुरू कर दिया। यदि कियाने यंग र ने आदेश जारी नहीं किया तो वे कोई भी अनावश्यक आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आखिरकार ये सबसे अच्छा मामला था, कुछ ऐसा जिसके लिए कियाने फाटियन ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, जिसमें अपना जीवन भी शामिल था। ब्रह्मा स्वर्ग युद्धपोत ने गड़गड़ाहट शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वह हवा में उड़ने वाला था, कियाने यंग र ने अचानक कहा, उसके शरीर को भी जहाज पर ले आओ, चलो और अधिक लोगों की आंखों को गंदा न करे। सभी ब्रह्मा राजा कांप उठे, इससे पहले कि उन्होंने अश्रुपूर्ण उत्तर दिया, हाँ। तीसरे और चौथे ब्रह्मा राजा व्यक्तिगत रूप से कियाने फैंटियन के शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए नीचे गए। वे उसके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने शव को हवा में उठाया, कियाने यंग र की नजरें सूक्ष्मता से उसकी ओर चली गई और उसने कियाने फैंटियन पर एक आखिरी नजर डाली। हालांकि ये केवल अविश्वसनीय रूप से थोड़े समय के लिए ही चला। ब्रह्मा स्वर्ग युद्धपोत आसमान में उड़ गया और अत्यधिक गति से ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की ओर बढ़ गया। बदला कैसा लगता है? युनचे कियाने यंग र के पक्ष में खड़ा था। क्या यह उतना अच्छा लगा जितना आपने सपने में सोचा था? क्या यह अच्छा लगा? कियाना ये यंग र ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, क्या तुम सचमुच इतने बेशर्म हो कि अभी यह बात उठा रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गुस्से में थी कि युचे ने उसे व्यक्तिगत रूप से कियाने फैंटियन को मारने से रोका था। हालांकि उन ठंडे शब्दों को बोलते हुए भी वह थोड़ा दूर हो गई। इस समय उसकी आंखें शीतलता और घृणा से भरी नहीं थी, उनमें गहराई से छिपी जटिलता की झलक झलक उठी। युनचे ने अचानक दूर तक घूरते हुए कहा, जब स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट ब्रह्मांड में लौटा, तो वह सबसे पहले अपने घुटने झुकाकर उत्कट वफादारी की शपथ लेने वाला व्यक्ति था। हालांकि जिस क्षण हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट और जैस्मीन ने मेरा साथ छोड़ा, वो पहला व्यक्ति था जो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। जब आपको ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र की अधिक भलाई के लिए बदला जा सकता था, तो उसने आपको फेंकने में संकोच नहीं किया, भले ही आप उसकी आंखों का तारा थे। वह बेटी जिसने उसे बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने में संकोच नहीं किया था। अंत में उसने अपनी आखिरी सांस हमारे खिलाफ एक कड़वे और हताश प्रतिशोध में खर्च करने का विकल्प नहीं चुना, ताकि वह अपने सम्मान और सम्मान के साथ मर सके। इसके बजाय उसने सबसे शर्मनाक और अपमानजनक तरीका चुना, ये सब इसलिए ताकि वह ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को संरक्षित कर सके और जिस नींव की उसने अपने पूरे जीवन भर रक्षा की थी, उसे गुप्त रूप से किसी और को सौंप दिया। उनके जैसे व्यक्ति को खोना वास्तव में दुनिया के लिए काफी अफसोस की बात है। कियाना ये यंग र ने उस पर तिरछी नजर डाली। क्या आप वास्तव में अपने किसी नश्वर दुश्मन पर दया कर रहे हैं? दया? युचे ने ठंडी और उदासीन हंसी दी। वह शब्द बहुत समय पहले मेरे दिमाग से गायब हो गया था। हालांकि मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि कियाने फैंटियन ने आखिर में आपसे क्या कहा जिससे आपने अचानक अपना मन बदल लिया। कियाना ये यंग र ने स्पष्ट स्वर में मुंह फेरते हुए नर्म स्वर में उत्तर दिया, अगर कोई मुझे वफादार कुत्तों का एक झुंड देना चाहता है जो मेरे हर इशारे पर मौजूद रहेंगे, तो मेरे पास उन्हें अस्वीकार करने का कोई कारण क्यों होगा? पूर्ण नियंत्रण? क्या इसमें वे दो पुराने पूर्वज भी शामिल हैं? युचे ने पूछा। आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे जब समय आता है। कियाना ये यंग र की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। जहरीली हवा धीरे धीरे ब्रह्मा सम्राट की राजधानी में फैल गई। कुछ ब्रह्मा सम्राट दिव्य दूत अभी भी आकाश विष के खिलाफ सख्त संघर्ष कर रहे थे।
जहां तक ब्रह्मा सम्राट राजधानी के बाहर के क्षेत्रों की बात है, जो स्वर्ग में घाव देने वाले विचार विच्छेदक जहर से प्रभावित हुए थे, वहां एक भी प्राणी जीवित नहीं बचा था। दरअसल उनकी लाशें भी नहीं बची। ढहते टावरों और खंडहर इमारतों के बीच कियानई वगु, कियानई बिंगजू और गुजू ने एक ही समय में ब्रह्मा स्वर्ग युद्धपोत को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, जो धीरे धीरे उनकी ओर उतर रहा था। वे 9 ब्रह्मा राजाओं और सभी ब्रह्मा सम्राट बुजुर्गों की आभा को महसूस कर सकते थे, जो ब्रह्मा स्वर्ग युद्धपोत पर कियाने फैंटियन के साथ चले गए थे, भले ही वे असाधारण रूप से कमजोर थे। हालांकि वे कियाने फैंटियन की आभा को महसूस नहीं कर सके। कियाने वगु और कियाने बिंगजू दोनों ने एक लंबी और दुखदाह भरी, लेकिन वे अपने एहसास से हिले हुए नहीं दिखे। कियाने यंग, र और युन चे ने ब्रह्मा स्वर्ग युद्धपोत से उड़ान भरी और उन तीनों के सामने उतरे। गुजू धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया। स्काई पॉइजन के दर्द के कारण उसका पीला चेहरा मुड़ रहा था और मुंह बना रहा था, लेकिन वह फिर भी कियाने यंगर को देखकर धीरे से मुस्कुराया और उन शब्दों को दोहराया जो वह उससे हर समय कहा करता था, मिस, आप वापस आ गई। जैसे ही उसने गुजू की ओर देखा, कियाने यंगर की आंखों की ठंडी ठंडक तुरंत गायब हो गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, यू चे, अंकल गु को अपने जहर से ठीक करो। यू चे ने बोलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने बस एक हाथ हिलाया और सफाई करने वाली रोशनी ने तुरंत गुजू के शरीर से स्वर्गीय घाव देने वाले विचार को अलग करने वाले जहर को शुद्ध कर दिया। यदि गुजू नहीं होता तो कियाने यंग, र ब्रह्मा स्वर्ग देव क्षेत्र से भागने में सक्षम नहीं होता और उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भागने का अवसर नहीं दिया जाता। युन चे को भी इसकी जानकारी थी। गुजू कमजोर होकर अपने घुटनों पर बैठ गया। इससे पहले कि वह अपनी सांस को नियंत्रित करने की जहमत उठाता, उसने उनसे विनती करना शुरू कर दिया, क्या मिस और डेविल मास्टर कृपया दया दिखा सकते हैं और पूर्वजों को इस जहर से ठीक कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से मिस और डेविल मास्टर के लिए एक बड़ी ताकत बनेंगे। ताकत? यू चे ने ठंडी हंसी भरी। मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने आपके ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को केवल एक कार्य के साथ नरक में धकेल दिया। वे 2 बूढ़े निश्चित रूप से मुझसे बहुत नफरत करते हैं, तो मैं उन्हें क्यों बचाऊं? कियाने वगु और कियाने बिंगजू दोनों ने यूचे को गहराई से देखा। उन्होंने पहले केवल एक प्रक्षेपण के माध्यम से उसका चेहरा देखा था। ये पहली बार था जब उन्होंने यूचे को सचमुच देखा था। वह युवक जिसने आश्चर्यजनक रूप से थोड़े समय में पूर्वी दिव्य क्षेत्र और ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र दोनों के भाग्य को नाटकीय रूप से बदल दिया था। समय अवधि उनकी आंखों में कोई आक्रोश या हत्या का इरादा नहीं था। इसके बजाय ये दोनों बूढ़े ऐसे दिख रहे थे मानो वे लंबे समय से इस नश्वर संसार के आने जाने से थक चुके हों। यदि आकाश विश्व को शुद्ध नहीं किया गया तो ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। इस मौजूदा स्थिति को पहले से ही स्वर्ग से एक उपहार माना जा सकता है। कियाने वगु ने बोलना शुरू किया, हम दोनों की बहुत अधिक इच्छाएं नहीं हैं और हमने बहुत पहले ही अपनी सारी नफरत और महत्वाकांक्षा खो दी है। अब जब यंग, र सम्राट बन गई है तो हम अपना शेष जीवन उसकी सहायता के लिए उपयोग करेंगे। शैतान मालिक को हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा राजाओं के ध्वनि प्रसारण के लिए धन्यवाद। वे पूरी तरह से जानते थे कि अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र के साथ क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... हम यू चे की भौं सिकुड़ गई। कियाने यंग, र ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह सीधे आगे बढ़ी और बोली, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। खंडहर हो चुके टावरों के बीच एक विशाल सुनहरी गहरी संरचना दिखाई दी। उस चकाचौंध सुनहरी रोशनी की हर एक किरण आत्मा को छू लेने वाली ठंडक से भरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि यह गहन गठन किसी पर भी अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करेगा जिसने इसके पास जाने की हिम्मत भी की, इसे छूना तो दूर की बात है। कियाने यंग, र ने ब्रह्मा सोल बेल निकाली और उसे हल्के से हिलाया। सुनहरी गहरी संरचना तुरंत विभाजित होने लगी क्योंकि इसके नीचे धीरे धीरे जगह की एक थैली दिखाई देने लगी।
अंतरिक्ष के भीतर से एक और सुनहरी रोशनी चमकी, लेकिन ये सुनहरी गहन संरचना से निकलने वाली रोशनी से पूरी तरह अलग थी। इसमें न केवल आक्रामक शक्ति का अभाव था, बल्कि यह डूबते सूरज की किरणों के समान कोमल भी थी। चल दर, जैसे ही वह अंदर उतरी, कियान यंग ने यून चे की बाह को अपने हाथ से पकड़ लिया। उन्होंने अंतरिक्ष की अपेक्षाकृत छोटी जेब में कदम रखा। वे धीरे धीरे घूमने वाली एक गहरी संरचना पर उतरे जो हल्की सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। ये गहरी संरचना केवल लगभग 20 मीटर लंबी थी, लेकिन इसने इस छोटे से भूमिगत स्थान को लगभग भर दिया था। यून चे ने गहरी संरचना का बारीकी से निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसकी आंखें जेड पत्थर पर टिकी थीं जो हल्की सफेद रोशनी से चमक रहा था। ये किसी की हथेली जितनी चौड़ी चमकदार सफेद जेड डिस्क जैसा दिखता था। इसकी सीमा पर विचित्र दिव्य रूनों को अनियमित रूप से उकेरा गया था और चमकदार क्रिस्टलीय जेड का एक टुकड़ा इसके ऊपर तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में चुपचाप तैर रही पानी की एक बूंद, एक क्रिस्टलीय आंसू की बूंद जो एक खूबसूरत महिला की आंख से गिरी हो। इसमें तैरने के लिए कोई ऊर्जा नहीं थी और उसे किसी ऊर्जा क्षेत्र के अस्तित्व का एहसास भी नहीं हो सका। फिर भी यह पानी की बूंद चुपचाप और विचित्र रूप से हवा में मंडराती रही। मास्टर, वह यून चे के दिमाग में हे लिंग की उत्साहित आवाज गूंज उठी। स्काई पॉइजन पल और इटर्नल हेवन पल दोनों ने इस समय अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय तरीके से प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें, वह जीवन और मृत्यु की आदिकालीन मोहर है। कियान यंग ने अविश्वसनीय रूप से शांत और आकस्मिक आवाज में उस नाम का उच्चारण किया जो किसी भी जीवित प्राणी के दिल को हिला सकता था। यून चे ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने धीरे धीरे गहन संरचना के केंद्र में कदम रखा। यह इतनी छोटी जगह थी कि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए केवल कुछ ही कदमों की आवश्यकता थी। जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर, स्वर्गीय गहन खजाना जो उनमें से तीसरे स्थान पर था। यह स्वर्गीय गहन खजाना भी था जिसने अधिकांश लोगों को इच्छा से पागल कर दिया था। और आदिम युग के दौरान भी ऐसा ही था, क्योंकि जिसने जीवन और मृत्यु की आदिकालीन मुहर प्राप्त कर ली, वह अनंत जीवन भी प्राप्त करेगा। यहाँ तक कि वर्तमान यून चे भी पूरी तरह से शांत नहीं रह सका जब वह शाश्वत जीवन के जहाज के इतना करीब था। वह उस चमकदार सफेद जेड सील के सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनजाने में उसे छूने के लिए आगे बढ़ रहा हो। कियान यंग ने उसे नहीं रोका। जब उसने जेड सील को छुआ तो ऐसा लगा जैसे वह गर्म जेड को छू रहा हो। इसके अलावा उसे इससे कुछ भी अजीब या विशेष महसूस नहीं हुआ। कम से कम उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई भी ऊर्जा उनके जीवन काल में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। यून चे ने शांति से कहा, ऐसा लगता है कि यह एक मरी हुई सील है। लेकिन चूंकि यह एक मरी हुई सील है, तो आपने इसका उपयोग अपने पूर्वजों की मदद के लिए कैसे किया? नी हुआन, क्या वह तुम हो? बोलना बंद करने से पहले यून चे की आवाज धीमी हो गई। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1759 जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर दो क्या गलत। जैसे ही उसने यून चे को घूर कर देखा, जो अचानक एक शांत अचंभे में पड़ गया था, कियान यंग की नाजुक भौहें एक साथ जुड़ गईं क्योंकि उसने वह सवाल संदेह से पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यून चे की आंखें वहीं अटक गईं और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक महिला की आवाज थी, और यह सबसे फीकी और अल्पकालिक आवाज थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुनी थी। वह तैरते हुए बादल से भी अधिक मुलायम और रुईदार था, हल्की हवा से भी अधिक कोमल था। ऐसा लग रहा था मानो ये बहुत दूर के युग और स्वप्न की सबसे गहरी गहराइयों दोनों से आया हो। हालांकि सन्नाटे के बीच वह आवाज दोबारा नहीं गूंजी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसे किसी भी आत्मा या आत्मा के अस्तित्व का एहसास नहीं हुआ। उसका दिमाग स्वायत्त रूप से उसे बता रहा था कि जो आवाज उसने सुनी थी वह सिर्फ कानों का धोखा था। आप कौन है? उसने मन ही मन पूछा, पर काफी समय बीत जाने पर भी उसे उत्तर नहीं मिला।
उसने एक बार फिर जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसकी आत्मा के समुद्र में कोई अन्य आवाज नहीं आई। क्या चल रहा है? कियाना ये यंग र ने युन चे की अजीब स्थिति को देखते हुए फिर से पूछा। यू चे ने अपनी उंगलियां जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर से दूर हटा दी और शांति से उत्तर दिया, कुछ नहीं। एक स्वर्गीय गहन खजाने के रूप में स्काई पॉइजन पल ने इस पर विशिष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की। नी जुबान, वह विधर्मी परमेश्वर का नाम था। क्या उससे गलती हुई थी? कियाना ये यंग र ने उस पर तीखी नजर डाली, लेकिन उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने धीमे और नपे तुले अंदाज में बोलना शुरू किया, ये 3 पीढ़ी पहले के ब्रह्मा सम्राट भगवान सम्राट थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर की खोज की थी। वह अनजाने में देवताओं के युग के एक ऐतिहासिक खंडहर में ठोकर खा गया जो पूर्वी दिव्य क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के पास था। जैसा आपने कहा, यह एक मरी हुई सील थी। यदि इसका स्वरूप जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर के दर्ज विवरण के साथ पूरी तरह फिट नहीं होता, तो केवल इसकी आभा से इसे पहचानना बेहद मुश्किल होता। वास्तव में उसे विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि उसे वास्तव में प्राचीन स्वर्गीय गहन खजाना मिला है जो उसके साथियों में तीसरे स्थान पर है। यू चे चुपचाप सुनता रहा। कियाना ये यंग र के हर शब्द के साथ उसकी भौहें झुक गईं। स्काई पॉइजन पल और शाश्वत स्वर्ग पल की तरह जीवन और मृत्यु की मूल आत्मा पहले ही मर चुकी थी। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर की मूल स्वामी जीवन की सृजन देवी ली सुओ थी। ली सुओ की मृत्यु के बाद जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर बिना किसी निशान के गायब होने से पहले शैतान जाति के हाथों में पड़ गई। लेकिन जब ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र ने इसकी खोज की तो ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र के दक्षिण में था। लेकिन अनंत जीवन एक ऐसी चीज है जो किसी को भी पागल कर सकती है, कियाना यंग र ने मजाकिया हंसी के साथ कहा। ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र ने जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर को शाश्वत जीवन प्रदान करने की क्षमता को सक्रिय करने के लिए अनगिनत तरीकों की कोशिश की। कई तरीके बेहद क्रूर थे और जितने जीवन का बलिदान दिया गया वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक होगा। यू चे, हालांकि वे अंततः कियाना वगु की पीढ़ी में एक सफल परीक्षण विषय का निर्माण करने में कामयाब रहे और वह अंकल गु थे। कियाना वगु कियाना यंग र के दादा थे, फिर भी जब उन्होंने उन्हें उनके पूरे नाम से संबोधित किया तो उन्होंने नजरें नहीं चुराई, क्योंकि वह अब कियाना यंगर नहीं थी, वह यू कियाना यंग थी। कियाना फैंटियन की मृत्यु या ब्रह्मा सोल बेल के कारण यह विशेष बिंदु नहीं बदला था। युन चे ने पूछने से पहले जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर पर एक नजर डाली, तो वे कैसे सफल हुए? केवल हे लिंग के पास ही किसी स्वर्गीय गहन खजाने की आत्मा बनने की योग्यता थी। यहाँ तक कि अनंत स्वर्ग जैसा कोई भी महान पूर्वज जिसके पास हॉट ऑफ स्नो ग्लेज्ड ग्लास था और वह इटर्नल हेवन पल का पिछला मालिक था, बमुश्किल ही इटर्नल हेवन पल की आत्मा बनने के योग्य था। इसलिए ब्रह्मा स्वर्ग देव क्षेत्र के लिए जीवन और मृत्यु की आदिकालीन मोहर के लिए सच्ची भावना उत्पन्न करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क उत्तर देते समय कियाना यंग र की आवाज कई बार गिरी, जिससे युन चे के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने बगल की ओर देखते हुए आगे कहा, हमारे नीचे की गहरी संरचना एक विशेष संरचना प्लेट द्वारा बनाई गई थी जो कि देवताओं से हमें विरासत में मिली वस्तुओं में से एक थी। इसका नाम ब्रह्मा सम्राट स्काईरोइज फॉर्मेशन है और यह ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र से संबंधित उच्चतम स्तर का गहन गठन है। ये किसी की गहरी रगों में छिपी क्षमता को बलपूर्वक सक्रिय करने में सक्षम है, लेकिन इसके साथ अत्यधिक मात्रा में जोखिम भी जुड़ा होता है। एकमात्र समय जब जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर इस संरचना के अंदर ही एक फीकी और कमजोर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में सक्षम थी। हालांकि अंकल गु का जीवन काल तभी बढ़ाया गया था जब वह जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर के पास खड़े थे। कियाना वगु सहित अन्य लोग जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर से आने वाली दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ थे। लेकिन उसके बाद उन्हें पता चला कि जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर का अंकल गु पर ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क के कारण प्रभाव पड़ा, जो उन्हें लगाया गया था।
अंकल गु एकमात्र दिव्य मास्टर परीक्षण विषय था जिसे कियाने वगु हासिल कर सकता था। उसे भागने या विद्रोह करने से रोकने के लिए कियाने वगु ने ब्रह्मा सोल बेल का उपयोग करके अंकल गु पर ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क लगाया। इसने संयोग से अंकल गु को शाश्वत जीवन की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दी। ऐसा संभवतः 2 कारणों से हुआ। पहला कारण ये था कि ब्रह्मा आत्मा डेथ विशिंग मार्क ने जीवन और मृत्यु की आदिम मुहर की दिव्य ऊर्जा के साथ कुछ अजीब संबंध बनाया था। दूसरा ये कि यह व्यक्ति की सभी नसों और धमनियों में फैल जाएगा और पूरे शरीर को ढक लेगा। अरे ये सचमुच काफी विडंबनापूर्ण है। तो कहने का मतलब यह है कि कियाने वगु और कियाने बिंगजू ही अब तक जीवित रह सके, क्योंकि उन पर ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क भी अंकित था। यू चे ने पूछा। बिल्कुल। कियाने यंग र की आंखों में गहरी रोशनी चमक उठी। यही कारण है कि मैंने कहा कि 2 शब्द अनंत जीवन ऐसे 2 शब्द हैं जो लोगों को पागल करने में सबसे अधिक सक्षम है। कियाने वगु, कियाने बिंगजू और अंकल गु पर लगाए गए ब्रह्मा सोल डेथ विशिंग मार्क्स मास्टरलेस मार्क्स हैं। वे सभी ब्रह्मा सोल बेल द्वारा ही बनाए और लगाए गए थे। दूसरे शब्दों में, अब जब मैं ब्रह्मा सोल बेल को नियंत्रित करता हूं, तो मैं उन तीनों के जीवन को भी अपने हाथों में रखता हूं। आपकी पिछली चिंताएं पूरी तरह से अनावश्यक थी। ये कहते हुए युनचे के होंठ फड़कने लगे, लेकिन ऐसा लगता है कि कियाने वगु और कियाने बिंगजू अब शाश्वत जीवन के प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं है। कियाने यंग र ने ठंडी हंसी उड़ाई। इस प्रकार का अनंत जीवन, जो अविश्वसनीय प्रतिबंधों के साथ आता है, वास्तव में एक प्रकार की खींची हुई यातना बन जाता है। यदि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की रक्षा के प्रति उनकी भक्ति न होती, तो उन्होंने बहुत पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया होता। युन चे ने कोई टिप्पणी नहीं की। प्रत्येक जीवित प्राणी सहज रूप से मृत्यु से डरता था, बिल्कुल 3 यम पूर्वजों की तरह, जो मृत्यु को चुनने के बजाय 8 लाख से अधिक वर्षों तक शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में जंगली भूतों की तरह जीने को तैयार थे। कियाने यंग र ने आगे कदम बढ़ाया और अचानक जीवन और मृत्यु की आदिम मुहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके बाद उसने इसे यूचे की ओर फेंक दिया। इसे लें। जब उसने ये 2 शब्द कहे तो उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बिना पॉलिश किए हुए जेड का एक साधारण टुकड़ा दे रही थी। युन चे ने इसे पकड़ लिया। उसकी नजरहुड बढ़ रहा है। क्या आपको यकीन है? ये ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का सबसे बड़ा रहस्य, इसका सबसे कीमती खजाना है। कियाने यंग र ने उत्तर दिया, आप अनंत स्वर्ग के महान पूर्वज से अनंत स्वर्ग मोती का नियंत्रण आसानी से हासिल करने में सक्षम थे, इसलिए आप जीवन और मृत्यु की आदिम मुहर को भी पुनर्जीवित करने में सक्षम हो सकते हैं। अंधेरे का अविनाशी शैतान स्वामी जो इस दुनिया को अनंत रात में ढक देगा। यदि यह आपकी इच्छा है, तो आप निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम होंगे। यू चे ने कियाने यंग र पर गहरी नजर डाली, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने शांति से जीवन और मृत्यु की आदिम मुहर को हटा दिया। अभी 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से 4 उसके कब्जे में थे। हालांकि जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर मृत अवस्था में थी, अनंत स्वर्ग मोती की शक्ति ज्यादातर अनंत स्वर्ग दिव्य दायरे को खोलने के कारण खत्म हो गई थी। पूरे 3000 साल, और यहाँ तक कि स्काई पॉइजन मोती ने भी पिछले कुछ वर्षों में जमा किए गए सभी हेवनिंग थॉट सेवरिंग जहर को समाप्त कर दिया था। जहाँ तक संसार के दर्पण की बात है, ये हमेशा शांत और निष्क्रिय रहा है। जब वे जमीन के नीचे पड़ी जगह से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि सभी ब्रह्मा राजा और ब्रह्मा सम्राट बुजुर्ग साफ सुथरी पंक्तियों में उनके सामने घुटने टेक रहे थे। यहाँ तक कि शेष ब्रह्मा सम्राट दिव्य दूत भी उनकी ओर रेंगने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब उन्होंने यू चे और कियाने यंग र को देखा तो उनकी आंखें याचना से भर गईं। जब कियाने यंग र ने खंडहर हो चुकी ब्रह्मा मोनाक राजधानी को देखा, तो उसे ऐसा लगा मानो उसे आखिरी बार देखे हुए एक जीवन बीत गया हो। बोलना शुरू करने से पहले उसकी छाती थोड़ी ऊपर उठी और गिरी। मेरे पास उस उपहार को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है जो कियाने फैंटियन ने अपनी मृत्यु से पहले मुझे मुफ्त में दिया था।
मैं कुछ समय के लिए यहाँ रुकूंगा और उन्हें कम से कम समय में सबसे उपयोगी उपकरण बना दूंगा। जब कियान यंग र ने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज पूरी तरह से भावहीन थी। क्या वह सचमुच इस स्थान को केवल एक उपकरण के रूप में देखती थी या अपने जन्म स्थान के प्रति उसके मन में अभी भी कुछ लगाव था? इसका जवाब तो शायद उसके पास भी नहीं था। ठीक है, यू चे ने उत्तर दिया। उसके बाद उन्होंने अचानक कहा, जब आप इस पर हो तो कुछ जांच करने में मेरी मदद करें। हम कियान यंग र की आंखें बगल की ओर घूम गईं। युन चे ने आगे कहा, जिस अवधि के दौरान आप मेरे गुलाम थे, मैंने आपसे पहले ये प्रश्न पूछा था, क्या ब्रह्मा मोनाक गॉड रियलम ने कभी वुड स्पिरिट रॉयल फैमिली के खिलाफ कोई कदम उठाया? मैंने आपसे उस व्यक्ति की पहचान भी पूछी जिसने वुड स्पिरिट पैट्रियार्क और उनकी पत्नी को अपने स्वयं के वुड स्पिरिट ऑर्ब्स को उड़ाकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। तो आप यही चाहते हैं कि मैं इसकी जांच करूं? कियान यंग र के चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव दिखाई दिया। उसे याद आया कि उसने उससे बताया था कि जिम्मेदार व्यक्ति निश्चित रूप से ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में बहुत उच्च पद पर नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा कोई व्यक्ति शामिल होता तो कोई भी बच नहीं पाता। ये सही है, यू चे ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ उत्तर दिया। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बेशक ये भी संभव है कि वह पहले ही मर चुका हो, लेकिन अगर वह नहीं मरा तो तुम्हें निश्चित रूप से उसे मेरे पास जीवित लाना होगा। ये लगभग कब हुआ? कियान यंग र ने ये प्रश्न पूछने से पहले कुछ क्षण तक गुनगुनाया। 15 साल पहले। ठीक है, कियान यंग र ने उत्तर दिया। 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। युन चे ने आसमान में उड़ने की तैयारी करते हुए सिर हिलाया। एक पल इंतजार करें। कियान यंग र को अचानक कुछ ख्याल आया। उसने तेज और केंद्रित नजरों से यू चे को देखा। क्या आप निश्चित हैं कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है? इस सवाल के कारण यू चे का माथा सिकुड़ गया। हे लिंग और हे लिन के माता पिता को ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के लोगों द्वारा उनकी मृत्यु के लिए मजबूर किया गया था। ये किंग व्यू नाम का एक वुड स्पिरिट बुजुर्ग था, जिसने उसे एक वुड स्पिरिट और भी दिया था। उसने उसे बताया था जब उसे डाकिया क्षेत्र में उनका गुप्त आश्रय मिल गया था। बाद में अनगिनत अनकही कठिनाइयों के बाद कुलपिता और उनकी पत्नी अंततः राजा के दायरे में से एक के करीब पहुंचने में कामयाब रहे और उन्हें उच्च उम्मीदें थीं। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही उन पर अचानक एक विपत्ति आ पड़ेगी। विपत्ति के दौरान कुलपिता, उनकी पत्नी और हमारे कुल के हजारों लोग मारे गए। मौत से उनकी हताश लड़ाई ने युवा पितामह और राजकुमारी को भागने की अनुमति दी। जब पैट्रियार्क की मृत्यु हुई तो मुझे उनकी आत्मा की ध्वनि का प्रसारण प्राप्त हुआ। केवल 4 शब्द थे, ब्रह्मा, सम्राट, भगवान, क्षेत्र। जब उसे वो शब्द याद आए जो किंग व्यू ने उसे इतने साल पहले कहे थे, तो यू चे ने अपना सिर धीरे से हिलाया। वुड स्पिरिट पैट्रियार्क ने अपनी मृत्यु से पहले भेजे गए अंतिम ध्वनि प्रसारण में ब्रह्मा मोनाक गॉड रियलम के 4 शब्द बोले। वह गलत नहीं होगा। वुड स्पिरिट पैट्रियार्क जो मर गया, उसकी खेती क्या थी? कियान यंग र ने पूछा। हे लिंग, तुम्हारे शाही पिता की खेती क्या थी? दिव्य आत्मा क्षेत्र का मध्य चरण। युन चे ने कियान यंग र को हे लिंग का जवाब बताया। दिव्य आत्मा क्षेत्र। कियान यंग र ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्या गलत? यू चे ने पूछा। कियान यंग र ने अपना सिर हिलाया। उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी छोटी हो गईं। उसने जवाब दिया, मैं शायद इस बारे में ज्यादा सोच रही हूँ। ये सोचने के लिए कि ऐसा मूर्ख अभी भी इस भव्य ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र में मौजूद होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में केवल दिव्य आत्मा के गहन अभ्यासी के सामने अपनी पहचान उजागर करेगा। असल में मुझे ये जानने में आपसे कहीं अधिक दिलचस्पी है कि यह बेवकूफ कौन है। वे व्यावहारिक रूप से ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का अपमान है। कियान यंग र के शब्दों में स्पष्ट रूप से गहरा निहितार्थ था। इस समय यू चे के दिल पर किसी चीज ने जोर से प्रहार किया। उसे अचानक कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था।
यह उत्तर ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र कुछ ऐसा था जो किंग म्यू ने उन्हें इतने वर्षों पहले बताया था, और किंग म्यू को वुड स्पिरिट पैट्रियार्क ने उनकी मृत्यु से ठीक पहले ध्वनि संचरण के माध्यम से यह बताया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वुड स्पिरिट पैट्रियार्क का ध्वनि प्रसारण सच होना चाहिए? जैसे जैसे युनचे वर्षों में ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र को समझने लगे, उन्होंने पाया कि इसकी स्थायी प्रधानता का एक महत्वपूर्ण कारण इसके निवासियों का इसमें भारी विश्वास और गर्व की उच्च भावना थी। यदि वे वुड स्पिरिट्स का शिकार करने और उन्हें मारने जैसा कोई दुष्ट कार्य करते, जिससे उनके सम्मान पर गहरा धब्बा लग जाता, तो वे निश्चित रूप से एक घातक प्रहार करते और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ते। यदि नहीं, तो उनके दुष्ट कर्मों का पता चलने पर उन्हें भारी दंड दिया जाएगा, क्योंकि इससे ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र की बदनामी होगी। हालांकि कई वुड आत्माएं भागने में सफल रही थी, और वुड स्पिरिट पैट्रियार्क ने अपनी मृत्यु से पहले अपराधियों की पहचान भी खोज ली थी। लकड़ी की आत्मा कभी भी बुरे इरादे से झूठ नहीं बोलती, इसलिए उसने कभी भी किंग म्यू की बातों पर संदेह नहीं किया। इन सभी वर्षों में उसने एक बार भी उन शब्दों पर सवाल नहीं उठाया। हालांकि कियाने यंगर के चेहरे पर संदेह ने उसे तुरंत प्रभावित कर दिया। इसके अलावा किंग म्यू के शब्दों के अनुसार वुड स्पिरिट पैट्रियार्क अपनी जाति पर विपत्ति आने से पहले कभी भी किसी भी राजा क्षेत्र के संपर्क में नहीं आया था। तो वह ये कैसे पता लगाने में कामयाब रहे कि अपराधी ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के लोग थे? पहले शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में लौटे, मैं आपको 3 दिनों में उत्तर दूंगा। कियाना ये यंग की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र को तुरंत बाहर करने के लिए और 15 साल पहले शब्दों ने उसे स्पष्ट रूप से कुछ याद दिला दिया। जैसे ही युनचे ने आसमान छू लिया, उसके नीचे की जमीन पर एक शुद्ध करने वाली रोशनी झरना शुरू हो गई। उन्होंने इसका पालन किया था। कियाने यंग एर का निर्णय, कियाने वगु, कियाने बिंगजू और बाकी राजधानी को स्वर्ग के जहर से मुक्ति दिलाना। उसके बाद उसने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र में वापस जाने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। वह एक बहुत बड़े शो का मुख्य किरदार बनने वाले थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1760 रक्त और क्षमा। ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को छोड़ने और कुछ समय के लिए उड़ान भरने के बाद युनचे एक विशाल खाली जगह में रुका और जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर को बाहर निकाला। ब्रह्मा सम्राट स्काईरोइजर फॉर्मेशन को पूरी तरह से छोड़ने के बाद सील ने अपनी जेड सफेद चमक भी खो दी थी। अभी यह एक साधारण जेड डिस्क की तरह ही दिखता और महसूस होता है। यदि कियाने वगु और कियाने बिंगजू जीवित नहीं होते, यदि स्काई पॉइजन पल और इटर्नल हेवन पल कमजोर सिग्नल नहीं पकड़ रहे होते, तो वह कभी विश्वास नहीं करते कि यह सभी मिथकों में सबसे अविश्वसनीय मिथक था, शाश्वत जीवन की कलाकृति थी। यू चे ने जेड सील पर अपनी हथेली रखी और अपनी आत्मा की ऊर्जा को मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी चेतना सीधे वस्तु से होकर गुजर गई, जैसे कि वह कुछ भी नहीं थी। उसे इसमें से किसी अनोखी दुनिया या विशेष आत्मा की आभा का एहसास नहीं हुआ। ये लगभग ऐसा था जैसे कि कलाकृति एक सामान्य पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं थी। युनचे ने अपनी हथेली हटा ली और एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उन्होंने पूछा, हे लिंग, क्या आप जीवन और मृत्यु की आदिम सील की आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं? थोड़ी देर बाद हे लिंग ने धीरे से उत्तर दिया, स्काई पॉइजन पल और इटर्नल हेवन पल दोनों को एक साथ नियंत्रित करना मेरे लिए संभव है। अगर मैं अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक विभाजित कर दूं, तो ये बहुत कठिन होगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के बाद मैं इसे आजमाऊंगा। वह खुद पर नियंत्रण खोने और स्काई पॉइजन पल पर अत्यधिक कर लगाने के बाद आई थकावट की स्थिति का जिक्र कर रही थी। इसके अलावा मैंने कुछ बार इसके चेतना स्थान और जेब की दुनिया की जांच करने की कोशिश की है, लेकिन वे सामान्य लोगों से बहुत अलग प्रतीत होते हैं। मैं अपनी ताकत वापस पाने के बाद फिर से अंदर जाने की कोशिश करूंगा। असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु चक्र वह शक्ति थी जिसने देव जाति और शैतान जाति को नष्ट कर दिया था, और जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर को इसके ठीक पीछे स्थान दिया गया था।
इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अनंत स्वर्ग मोती और स्काई पॉइजन मोती दोनों से ऊंचा था। यदि दुनिया में अभी भी कोई शक्ति मौजूद है जो इसे पुनर्जीवित कर सकती है, तो वह केवल ही लिंग ही हो सकती है। NOVALB1N बस अपने आप को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, युनचे ने कहा। सच कहूं तो वह जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर के प्रति पूरी तरह से उदासीन था। जैसे ही वह इसे दूर रख रहा था, हे लिंग ने अचानक पूछा, आप उस आवाज के बारे में चिंतित थे, है ना? मालिक, युनचे की आंखें केंद्रित हो गईं। आपने सुना? एमेन। उस आवाज ने नाम बताया। नी जुबान उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने दूर की ओर देखा और फुसफुसाया, मुझे लगा कि यह कोई मतिभ्रम नहीं था। वह आवाज विधर्मी भगवान का नाम पुकार रही थी, या ये सिर्फ एक संयोग था? यदि यह पूर्व था तो क्या इसका मतलब ये था कि एक कमजोर प्राचीन आत्मा जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर के अंदर रह रही थी? विधर्मी भगवान को अभी भी उनके वर्तमान शीर्षक या उनके पुराने शीर्षक तत्वों के निर्माण देवता द्वारा याद किया जाता था, लेकिन उनका असली नाम बहुत पहले ही भुला दिया गया था। यू चे ने जीवन और मृत्यु की आदिम मोहर को बाहर निकाला और अपनी आत्मा से फिर से इसकी जांच करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी नहीं मिला। अंत में उसके पास हार मानने और अनंत स्वर्ग क्षेत्र में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चुड़ैलों, यान्त्यानक्सिया और आधे यम शैतानों को ले जाने वाले कई विशाल गहरे जहाज अनंत स्वर्ग क्षेत्र पर उतर रहे थे। उन्होंने शुरू से ही इस क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र में अपने मुख्य आधार के रूप में चुना था। पूर्वी दैवीय क्षेत्र और 100 से अधिक तलहटी जिन्हें उन्होंने इसकी जीवन रेखा के रूप में नामित किया था, सभी उनके नियंत्रण में आ गए थे। चूंकि उनकी निगरानी अब आवश्यक नहीं रह गई थी, वे सभी यहां आ गए अनंत स्वर्ग क्षेत्र अपने अगले कदम की तैयारी के लिए। हालांकि वे अकेले नहीं थे जो अनंत स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। कई अलग अलग गहन जहाज ऊपरी तारा लोकों के गहन जहाज देव क्षेत्र के बाहर खड़े थे, जबकि उनके क्षेत्र के राजा चिंतित होकर अब अपरिचित शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र में अपना रास्ता बना रहे थे। जब उन पर अचानक शैतानी दबाव पड़ा, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैर उनका साथ छोड़ रहे हैं। एक उच्च सितारा क्षेत्र के राजा ने खुद को शांत रहने और झुकने के लिए मजबूर किया। केन जेनेजी यहाँ डेविल मास्टर के साथ दर्शकों का अनुरोध करने के लिए है। क्षेत्र में पहरा दे रहे एक बनिंग मून दिव्य दूत ने एक शब्द कहा, रुको। वह जो कुछ भी देख रहा था उस पर से कभी अपनी नजर भी नहीं हटाता था। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया था। किसी ने उसे ये भी नहीं बताया कि उसे कहाँ इंतजार करना चाहिए या कितनी देर तक इंतजार करना चाहिए। उससे बहुत दूर नहीं, उसने महसूस किया कि कुछ आभाएं उसे कुछ देर तक स्कैन कर रही हैं। उनमें से प्रत्येक इतना शक्तिशाली था कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। वे उच्च साम्राज्य के राजा और दिव्य स्वामी थे। वे निस्संदेह अपने ईश्वर क्षेत्र में सर्वोच्च अस्तित्व थे। दुर्भाग्य से उनके लिए वर्तमान में अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र में एकत्रित लोगों में शैतान रानी, यम सम्राट, चुड़ैलें, यम शैतान, चंद्रमा खाने वाले शामिल थे। उनका अहंकार वैसे ही नष्ट हो गया जैसे तेज हवा के सामने मोमबत्ती, या क्रूर बाघों और शेरों के सामने लकड़बग्घा। उनके समक्ष उनका अधिकार कुछ भी नहीं था। एक एक करके उच्च क्षेत्र के राजा शैतान गुरु की प्रतीक्षा करने के लिए प्रकट हुए। किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, यहाँ तक कि गार्ड भी उन पर एक नजर डालने को तैयार नहीं थे। उन्होंने संभवतः अपने जीवन का इतना तिरस्कार कभी नहीं किया था। फिर भी किसी ने कोई गुस्सा या शिकायत व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, पीछे मुड़कर जाने की तो बात ही दूर। उन्होंने यथासंभव अपनी आभा वापस ले ली और चुपचाप और दमनकारी तरीके से प्रतीक्षा करते रहे। वे हारे हुए थे तो उन्हें अभिमान क्यों होना चाहिए? अंततः अनिश्चित समय के बाद आकाश में बिना किसी चेतावनी के अचानक अंधेरा छा गया। अनंत स्वर्ग के आकाश में एक मनुष्य प्रकट हुआ था। जैसे कि उनके काले दिल एक ही समय में अजनबी की ओर आकर्षित हो गए हों, बनिंग मून गार्ड अपने घुटनों पर गिर गए और एक स्वर में चिल्लाए, वापस स्वागत है, आपकी भव्यता।
4 सरल शब्दों के पीछे विश्वास और शक्ति की मात्रा इतनी बड़ी थी कि आश्चर्यचकित उच्च क्षेत्र के राजा लगभग अपने घुटनों पर गिर गए। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा तो काली छाया पहले ही शून्य में गायब हो चुकी थी। हालांकि उनके प्रकट होने मात्र से जो हंगामा हुआ वह अभी भी उनकी आत्माओं के अंदर गूंज रहा है। उच्च क्षेत्र के राजाओं के रूप में वे निश्चित रूप से पूजा किए जाने के आदी थे, लेकिन अधिकांश समय उनके सामने घुटने टेकने वाले लोगों ने इसे सम्मान से अधिक डर के कारण किया था, और एक बार भी उन्हें यह नहीं मिला था ये ईमानदारी जो विश्वास और जीवन से परे थी। जब इन लोगों ने अपने शैतान गुरु का स्वागत किया तो वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपने सच्चे भगवान का स्वागत कर रहे हों। उच्च क्षेत्र के कुछ राजाओं ने 20 से 30 हजार वर्षों तक अपने तारा क्षेत्र पर शासन किया था। युनचे को उत्तरी दिव्य क्षेत्र में भागे हुए अधिकतम 4 साल हो चुके थे, तो आखिर उसने उनसे इस हद तक अपनी पूजा कैसे करवाई। जैसे ही यान तियानिक्सियाओ को युनचे का आभास हुआ, वो उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। बाद में गहरा प्रणाम करते हुए वह जोर से हंसे और बोले, यह अद्भुत है। किसने सोचा होगा कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र लगभग 2 सप्ताह में ही हमारे चरणों में गिर जाएगा। फेन दाओकी भी हंस रहे थे। ये स्वाभाविक है कि आप और आपकी सेनाएं पूर्वी दिव्य क्षेत्र में आपके सामने आने वाली किसी भी चीज को कुचल देंगी, यम सम्राट। इससे भी बेहतर, हमारे शैतान गुरु ने अकेले ही 4 राजा क्षेत्रों की देखभाल की। ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में उनकी उपलब्धियां अभूतपूर्व और नायाब हैं, इसलिए ये परिणाम बिल्कुल स्वाभाविक परिणाम है। शाश्वत स्वर्ग देव क्षेत्र की आधी सेनाओं को लालच देकर ले जाने के बाद युनचे ने 3 यमों के साथ इसका नरसंहार किया था, पूर्वज और जलते चंद्रमा क्षेत्र। फिर चंद्रमा देव क्षेत्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को एक जहरीले नरक में डुबो दिया गया। अंततः जिंग ज्यूकोन को बाहर करने के बाद स्टार गॉड रियलम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन 3 क्षेत्रों के विनाश या विजय के दौरान एक भी सैनिक की हानि नहीं हुई। सभी 4 राजा क्षेत्र कम से कम सैकड़ों हजारों वर्षों तक मजबूत रहे थे, लेकिन युचे ने उन्हें इतनी आसानी से नष्ट कर दिया था कि यहाँ तक कि एक देव सम्राट यान तियानिक्सियाओ भी भयभीत हो गया था। यान तियानिक्सियाओ ने फिर से युचे के सामने झुकने से पहले जोर से सिर हिलाया। आपकी महिमा, मैं ईमानदारी से उस दिन चिंतित था जब हमने उत्तरी दिव्य क्षेत्र छोड़ा था, लेकिन अब मैं बेकार शब्द नहीं सुनना चाहता। युचे ने चिबुयाओ से पूछने से पहले उसे हाथ हिलाया, उनमें से कितने आए हैं? आधा, चिबुयाओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाकी भी जल्द ही दिखना चाहिए। बेशक ऐसे स्टार क्षेत्र होंगे जो समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। आप इन लोगों को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं? उसने युनचे को उम्मीद से देखा। युनचे के पास पूर्वी दिव्य क्षेत्र के राजाओं के साथ साझा करने के लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उन सभी में दास छाप लगाना चुना होगा, लेकिन अंततः ये सिर्फ एक अवास्तविक सपना था। उसने उत्तर देने से पहले ठंडी हंसी उड़ाई, मुझे तुम्हारी शैतान आत्मा की आवश्यकता होगी। यदि आपकी योजना उनकी आत्माओं को चुराने की है, तो मुझे ये कहते हुए खेद है कि यह काम नहीं करेगा, चिबुयाओ ने चुपचाप कहा। मेरी निर्वाण शैतान आत्मा अधिकतम 10 लोगों की आत्मा ही चुरा सकती है। हालांकि मैंने जो कियाने जिक्सियाओ में छोड़ा था उसे वापस ले लिया है। मैंने जो जुजी में एक छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि मैं अधिकतम 9 लोगों की आत्मा ही चुरा सकता हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि मेरी शैतान आत्मा केवल उच्च क्षेत्र के राजाओं के अपहरण के लिए इस्तेमाल किए जाने से बहुत दुखी होगी। जब भी वह युनचे से बात करती थी तो चिबुयाओ जिस मधुर पिघलने वाली आवाज का इस्तेमाल करती थी, उसके कारण यान तियानिक्सियाओ और फेन दाओकी भी अपनी हृदय गति और रक्त प्रवाह पर नियंत्रण खो देते थे। उन्हें अपने दिमाग को बिना दिखाए सुरक्षित रखने में काफी प्रयास करना पड़ा। नहीं, आपको किसी का दिल चुराने की जरूरत नहीं है, युनचे ने कहा। मुझे बस एक उदाहरण और एक मृत व्यक्ति की आवश्यकता है। चिबुयाओ थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे, फिर वह खूबसूरती से मुस्कुराए। बिल्कुल, युनचे फटे पुराने कॉन्फिड गॉड स्टेज पर तैरने लगा और महान प्रक्षेपण संरचना को फिर से सक्रिय कर दिया।
स्पष्ट रूप से इस निष्ठा की शपथ समारोह को संपूर्ण पूर्वी दिव्य क्षेत्र द्वारा देखा जाने वाला था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उच्च क्षेत्र के राजा पहले से ही तनाव में थे, लेकिन जब 3 टेढ़ी आकृतियां अचानक बिना किसी चेतावनी के यूचे के पीछे आ गईं, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी शैतानी पंजे ने उनके दिल और आत्मा को अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर भय के बर्फीले तालाब में भीग गए हों। यूनचे की नजर ऊंचे लोक के राजाओं पर पड़ी, इससे पहले कि उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना चुना है। तो आप में से यह सम्मान पाने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? हम्फ, उच्च लोक के राजा कांप उठे। स्पष्ट रूप से यूनचे चाहता था कि वे एक एक करके उसके पास जाएं। ऐसे अपमानजनक समारोह में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति कौन बनना चाहेगा, खासकर तब जब इसे पूरी दुनिया देखेगी। यूनचे के सवाल पूछने के बाद चिबुयाओ की आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक उठी। मैं करूंगा। एक असाधारण रूप से लंबा और हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति भीड़ से बाहर निकला और सीधे यूनचे के पास चला गया। अपने हाथों को एक साथ जोड़कर उसने समान रूप से कहा, मैं कुई स्वर्ग क्षेत्र का राजा कुई होंग्यू हूँ। अब से मैं शैतान गुरु की सेवा करने और फिर कभी शैतान लोगों के खिलाफ नहीं लड़ने के लिए तैयार हूँ। यूचे ने एक शब्द कहने से पहले एक पल के लिए उसे देखा, घुटने टेक। कुई होंग्यू की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से स्थिर हो गई। राज्य के बाकी राजा भी आशंकित दिख रहे थे। वे पूजा किए जाने के आदी थे, लेकिन इसके विपरीत नहीं। आखिरकार वे प्रत्येक एक सर्वोच्च दिव्य गुरु और एक उच्च क्षेत्र के राजा थे। वे संभवतः किसी अन्य व्यक्ति के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? यहाँ तक कि जब वे किसी राजा क्षेत्र के सर्वोच्च शासक का सामना कर रहे होते थे, तब भी अपने वरिष्ठों के सामने झुकना या अधिकतम एक घुटने तक झुकना ही आदर्श था। वास्तव में वे अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही अपने घुटनों और सिर के बल झुके थे, जब वे स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट का सामना कर रहे थे। यान थरी ने जमे हुए कुई होंग्यू को देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम बहरे हो? मास्टर ने तुम्हें घुटनों के बल बैठने को कहा था। यम पूर्वज की शक्ति कम से कम कहने के लिए भयानक थी। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कुई होंग्यू ने अंततः अपने शरीर को मोड़ने और यूचे के सामने घुटने टेकने का फैसला किया। हालांकि हर कोई देख सकता था कि उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।